यूरोपीय यूनियन की ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरान ने यूरोपीय यूनियन की आयद करदा नई पाबंदियों की मजम्मत की है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि यूरोप को इसराइल की ब्लैकमेलिंग का सामना करना है तो कोई और बहाना तलाश करे। ईरान और रूस का दिफाई ताउन यूक्रेन जंग से पहले से जारी था। अब्बास इराक्ची का कहना है कि यूरोपीय ममालिक ने सहयूनी हुकूमत को हथियार दिए जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि यूरोपीय ममालिक ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमरीका से ताउन कर रहे हैं। इसराइल पर हमला, अमरीका की ईरान के तेल पर नई पाबंदियां। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल अमरीका ने भी ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियां आयद की थी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरानी तेल की तिजारत, नकल और हमल में शामिल कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई गई थी। इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि ईरान को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद इक़दामात पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसराइल ईरान की जोहरी तेल तनसीबात के बजाय किसे निशाना बनाएगा? अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। अमरीकी अखबार में इसराइल के ईरान पर होने वाले मुमकिना हमले से मुताल्लिक तफसीलात बताई गई हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका से कहा है कि इसराइल ईरान की जोहरी तेल अहदाफ पर हमला नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बताया है कि हमले का हदफ और निशाना ईरानी फौज को बनाया जा सकता है और इस हवाले से इसराइल मंसूबाबंदी कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में मामले से वाकिफ दो अहलकारों का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक इसराइल का हदफ ईरान की जोहरी तेल तनसीबात नहीं होंगी। इसराइल ईरानी फौजी और एनर्जी तनसीबात को निशाना बनाएगा। जवाबी हमले रोकने की हिकमत अमली भी तैयार। ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि वो ईरान के जोहरी मकामात पर इसराइली हमले की हिमायत नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि रवा माह ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़ा हमला किया गया था और 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिसाइल अस्फहान, तब्रेज़, खुर्रम आबाद, कर्ज और इराक से फायर किए जिसके बाद मकबूजा बैत अल मकदस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे थे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। मिसाइल हमलों में सेहूनी फौजियों के मरने की इत्तलात। इसराइल पर लबनान की मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के दारुल हुकूमत तुल अबीब की तरफ मिसाइल हमले किए जिससे लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए जबकि खतरे के पेश नज़र तुल अबीब का बेन गोरेन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली कस्बे कामिल पर रॉकेटों से हमले किए जिसके नतीजे में कई इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने लबनानी कस्बे अता अल शेब में भी इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए जिसमें भी कई फ़ौजी मारे जाने की इत्तलात सामने आई है। उधर इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह का मिसाइल मार गिराने का दावा किया है जबकि शुमाली और जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी की गई जिस दौरान 21 अफराद शहीद हो गए। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन एक गुंडा जेल में बैठकर किसी को कैसे कत्ल कर सकता है? गोली चलाने वाला जेल में रहते हुए इंतजामात करता है। वो असलहे से लेकर पैसे तक हर चीज का बंदोबस्त करता है। कभी गुलकार, कभी अदाकार और कभी लीडर। लॉरेंस बिशनोई की दहशत जारी है, वो भी जेल के अंदर से। कहा जाता है कि लॉरेंस के गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर हैं। तसव्वुर करें, वो जेल से इतना बड़ा गैंग चला रहा है। लॉरेंस न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी गैंग ऑपरेटर है। इस वक्त लॉरेंस का गैंग तकरीबन 6 ममालिक से काम कर रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या लॉरेंस बिशनोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह ले रहे हैं? क्या बाबा सिद्दीकी को मुंबई में बालादस्ती कायम करने के लिए कत्ल किया गया?
क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल में सलमान खान की दोस्ती का कोई जाविया है? डब्बा कॉलिंग किया है, जिसके जरिए लॉरेंस गैंग के कारिंदे भारत में भत्ता मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबात से एन कबल इस बड़े वाकया का क्या असर होगा? लॉरेंस बिशनोई दहशतगर्दी का नया नाम बन गया। अजीत पवार के एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर की रात 3 हमलावरों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस मामले में लॉरेंस बिशनोई का नाम सामने आया है। वाकये के 10 घंटे बाद फेसबुक पर एक पोस्ट की गई और हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई। ताहम मुंबई पुलिस इस फेसबुक पोस्ट की तहकीकात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस पोस्ट में लिखा है कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करेगा, हम इससे बदला लेंगे, उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। आपको याद होगा कि चंद रोज कबल सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की खबर आई थी। इससे 10 साल पहले रेकी की खबर आई थी। लॉरेंस गैंग का सरगना पुलिस ने पकड़ लिया। हाल ही में लॉरेंस बिशनोई के नाम पर भी ऐसी ही दहशत देखने को मिल रही है, जैसा कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड लीडर हुआ करता था। लेकिन दोनों में एक फर्क यह है कि दाऊद मुख से बाहर रहते हुए जराइम करता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को जारी होगा, जबकि नामजदगियों की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामजदगियों की जांच 30 अक्टूबर को होगी और वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर रखी गई है। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर 2024 को होगी, जबकि गिनती 30 नवंबर को होगी और इंतखाबात की तकमील 25 नवंबर 2024 तक होगी। ये इंतखाबात एक मरहले में 288 नशिस्तों के लिए मुनक्कद होंगे। झारखंड में वोटों की कल तादाद 2.6 करोड़, पोलिंग मराकज की तादाद 29,562। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने झारखंड में वोटर्स की तफसीलात पेश की हैं। झारखंड में कल वोटर्स की तादाद तकरीबन 2.6 करोड़ है, जिसमें 1.31 करोड़ मर्द और 1.29 करोड़ ख़वातीन शामिल हैं। इसके अलावा पहली मर्तबा वोट देने वाले वोटरों की तादाद 11.84 लाख है। झारखंड में कल 29,562 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे, जिनमें बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि वोटर्स को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र में वोटरों की कल तादाद 9.63 करोड़, पोलिंग मराकज की तादाद 1,01,86। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तला दी कि महाराष्ट्र में कल वोटर्स की तादाद तकरीबन 9.63 करोड़ है, जिसमें 4.97 करोड़ मर्द, 4.66 करोड़ ख़वातीन और 1.85 करोड़ नौजवान 20-29 साल शामिल हैं। इसके अलावा 20.93 लाख पहली बार वोट देने वाले भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में कल 1,01,86 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे, जिनमें से 5,042 शहरी और 24,520 देही इलाकों में होंगे। ज़िमनी इंतखाबात की तारीखें 47 असेंबली और 2 पार्लिमानी सीटों पर 2 मरहलों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। यूपी का मुल्कीपुर शामिल नहीं। उत्तराखंड की एक असेंबली सीट पर 20 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। तमाम नताइज 30 नवंबर को आएंगे। यूपी, बिहार, आसाम, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, मगरबी बंगाल और सिक्किम समेत 14 रियासतों की 47 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। केरला की वानाड लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब 13 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 30 नवंबर को होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक पार्लिमानी हलका नांदेड़ के ज़िमनी इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे। इसके साथ ही 47 असेंबली सीटों के लिए 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उत्तराखंड की एक असेंबली सीट पर 20 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। तमाम नताइज 30 नवंबर को आएंगे। यूपी, बिहार, आसाम, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, मगरबी बंगाल और सिक्किम समेत 14 रियासतों की 47 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मुल्कीपुर ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने का मामला। हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के 22 इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया।
سابق MLA گورکھناتھ بابا نے 2022 کے عام انتخابات کو لے کر ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے۔ 2022 کے اسمبلی انتخابات میں ہارنے کے بعد گورکھناتھ بابا نے ادیش پرساد کے الیکشن جیتنے کے حوالے سے رٹ دائر کی تھی۔ رائے بریلی حلقہ کو برقرار رکھنے کے حق میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے واناڈ لوک سبھا سیٹ سے استعفی دینے کے بعد واناڈ میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی اس سیٹ پر ضمنی انتخاب لڑیں گی۔ یہ پرینکا کا انتخابی ڈیبیو ہوگا۔ کانگریس کے مطابق واناڈ میں لڑائی یک طرفہ ہے۔ مسلسل 2 لوک سبھا انتخابات کے نتائج بھی اس کا ثبوت ہیں۔ کانگریس کیرالہ کے اگلے انتخابات میں پرینکا گاندھی کی مدد سے یوپی میں بھی ایسا ہی تجربہ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ کیرالہ میں 2026 میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں، یعنی کل 2 سال باقی ہے۔ اسمبلی انتخابات کی تیاری کے لیے کافی وقت ہے۔ پرینکا گاندھی کی ویانگ مہم سے ہی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائے وجین کے 10 سالہ دور حکومت کے خلاف بھی حکومت مخالف لہر ہو سکتی ہے، جس کا فائدہ کانگریس اٹھانا چاہے گی۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہرنامہ کا یہ چینل ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر فرمائیں۔